Good evening, everyone. A warm welcome to the today's webinar. I hope you all are fine. So जैसे कि आप सबको पता है कि हम किसी न किसी टॉपिक पर हर वीक वेबिनार करते रहते हैं। जो इस वीक का वेबिनार है, एफर्टलेसली इंपोर्ट ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ आइटम और अकाउंट्स इन बिजी। जैसे अकाउंट्स एंड आइटम्स हम बिजी में क्रिएट करते हैं एज अ न्यू यूज़र। हम अगर कोई न्यू बिजनेस के लिए कोई कंपनी बनाते हैं, उसमें वो जो मास्टर्स होता है आइटम एंड अकाउंट्स, उसका ओपनिंग बैलेंसेस को हम बिजी में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, इसके बारे में आज का सेशन में हम डिस्कस करते हैं। एंड तक बने रहिए आप सब लोग। अगर किसी ना किसी डाउट होगा इस टॉपिक के ऊपर तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो एंड ऑफ द सेशन क्वेरी सेशन होगा, उसमें भी आप पूछ सकें। सो आइए हम वेबिनार को शुरू करते हैं। सो व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? सो ओपनिंग स्टॉक मतलब जैसे अगर आपका बिजनेस में हो सकता है कोई मोबाइल स्टोर हो सकता है, मोबाइल स्टोर में आपने दुकान ओपन करेंगे सुबह, तो आपके पास 10 मोबाइल फ़ोन है। शाम को आप बंद करोगे, दुकान क्लोज करोगे, तब आपके पास 5 पीस पड़ा है, 5 पीस सेल हो चुका है। अब पहले वो जो दुकान ओपन हुआ था तब आपके पास 10 पीस थे, ये ओपनिंग स्टॉक होता है। वो शाम को 5 पीस है आपके पास, वो 5 पीस उसको कहते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। नए साल, नए फाइनेंशियल ईयर अगर हम बिजी में क्रिएट करते हैं, सारे बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होके आ जाता है। आपको समझ में आ गया कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। जैसे आपके दुकान के अंदर कुछ पेटी कैश है, जैसे 1000 रुपीज पेटी कैश है सुबह कैश बैलेंस पे, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। शाम को आपने दुकान क्लोज किया, उस समय पे 200 रुपया बचा है, 200 रुपीज बचा है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। सो स्टार्टिंग ये जो सुबह आपके पास इतना था 1000 रुपीज, ये ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस है। शाम को 200 बचा, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस एंड व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक। अब हम बिजी में अगर बात करते हैं क्या क्या मेथड है ओपनिंग बैलेंसेस को इंपोर्ट करने के लिए। जैसे हम अगर कंपनी बना दिया, मास्टर क्रिएट करा, उसके अंदर मास्टर में हर एक ओपनिंग बैलेंस को मैनुअल अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको बल्क में अपडेट करना है, बल्क अपडेशन का भी ऑप्शन है। एक एक्सेल के से बल्क अपने अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेल इंपोर्ट। एक्सेल इंपोर्ट के थ्रू आप सारे मास्टर का ओपनिंग बैलेंसेस एंड ओपनिंग स्टॉक्स को सिंगल क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी सारे एडवांस इन्वेंट्री फीचर्स, जैसे कि सीरियल नंबर वाइज स्टॉक होगा, एमआरपी वाइज स्टॉक होगा, पैरामीटर वाइज स्टॉक होगा, इन चीज़ों को भी आपने इंपोर्ट कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ एडवांस इन्वेंट्री का रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इंपोर्ट हो जाती है बिजी के अंदर। आगे हम कुछ चीज प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं आज के सेशन में, वन बाय वन। जैसे हाउ टू इंपोर्ट ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ स्टॉक्स। हाउ टू इंपोर्ट, ये हम चीज समझ लेते हैं पहले, कैसे मैनुअल कर सकते हैं, फिर कैसे हम एक्सेल से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक कंपनी है बिजी स्टोर करके, उसके बाद हम पहले समझ लेते हैं मैनुअल एंट्री। अगर हमारे पास कोई मास्टर हमने क्रिएट करके रखा है, उस मास्टर में कुछ हम अगर ओपनिंग बैलेंस डालना है, ये देखिए बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड सेंड्रेक क्रेडिटर है। यहाँ पे हम मास्टर के अंदर 10,000 का ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। अगर वो डेबिट है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सेव करेंगे। ये कॉमन है, जैसे मैनुअल एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। यदि अगर आइटम भी इसी तरीके से करनी हो, तो ये जो आइटम है, इस आइटम के अंदर अगर ओपनिंग स्टॉक डिफाइन करना है 20 क्वांटिटी, तो डिफाइन कीजिए। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे F10 करके एक शॉर्टकट की होगा, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे 20 पैकेट आपके पास है, इसका प्राइस है, एक पैकेट का प्राइस है 200 रुपीज़। 20 × 200 एंटर करेंगे, 4000 आएगा। फिर अगेन एंटर करने से ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक वैल्यू बिजी में अपडेट हो जाता है। लेकिन ये सब में मतलब मैनुअल करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इसी मैनुअल एंट्री के अंदर मटेरियल सेंटर वाइज भी स्टॉक डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपके पास दो गोडाउन होगा, जैसे पहले मेन स्टोर के अंदर 10 पीस है और पैकेट है, और दूसरा गोडाउन के अंदर 10 पैकेट है, तो ऐसे करके हम यहाँ पे मैनुअल भी डिफाइन कर सकते हैं, मटेरियल सेंटर वाइज डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हम देख लिया कैसे मैनुअल एंट्री कर सकते हैं ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग बैलेंस। आगे हम समझ लेंगे जैसे इसको कैसे बल्क अपडेट कर सकते हैं। सो बल्क अपडेशंस करने के लिए ये देखिए बल्क अपडेशंस, यहाँ पर मल्टीपल आइटम क्रिएशन करके एक ऑप्शन है। अगर
न्यू मास्टर क्रिएट करना है तो ऐड न्यू मास्टर करके हम लेंगे। यहाँ पे आइटम का नाम एंटर करेंगे और ग्रुप नेम एंटर करेंगे, फिर ओपनिंग अमाउंट एंड ओपनिंग स्टॉक डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 पीस अगर ओपनिंग स्टॉक है, उसका एक पीस का वैल्यू 100 रुपीज है, तो 1000 रुपीज इज द ओपनिंग स्टॉक वैल्यू। तो इस तरीके से हमने ऐड न्यू मास्टर करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर एग्जिस्टिंग मास्टर कुछ होगा तो एग्जिस्टिंग मास्टर के केस में मॉडिफिकेशन लेना पड़ेगा, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर। फिर आपके पास कितनी मास्टर्स है, सभी मास्टर्स को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक डिफाइन करनी है। एक्सेल में कैसे हम एंट्री करते हैं वैसे एंट्री कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी है बिजी में, क्योंकि ये जो ओपनिंग स्टॉक मैच करना काफ़ी ज़रूरी है हर एक इंडस्ट्री के लिए, तभी आपका स्टॉक बैलेंसेस मैच हो जाएगा। नहीं तो आपका स्टॉक्स में मिसमैच आती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे अगर आपका बिजनेस पहले ही आपका रन हो रहा है तो बाद में सॉफ्टवेयर खरीद लिया, तो फिर वो जो सारे बैलेंसेस को ओपनिंग में डालना पड़ता है, फिर आगे आने वाले परचेज को परचेज एंट्री करना पड़ता है। तो ये चीज ओपनिंग बैलेंस का एंट्री हम इस तरीके से बल्क अपडेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूं जैसे एक्सेल से कैसे करें। तो आइटम करके ऑप्शन है, यहाँ पर हम आइटम अगर इंपोर्ट करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस आइटम इंफॉर्मेशन दोनों एक साथ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सेल शीट है, यहाँ पर आप देखिए ये जो मेरा एक्सेल शीट है इसमें कुछ आइटम है, सैंपल आइटम्स। इसको मैं बिजी में इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। पहले कॉलम में देखिए आइटम का नाम है, यह अभी मैं एक्सेल से इंपोर्ट कर रहा हूँ, आइटम इंफॉर्मेशन प्लस ओपनिंग इंफॉर्मेशन। प्रिंट नेम सेकेंड कॉलम, ग्रुप नेम सी कॉलम, यूनिट डी कॉलम, परचेज प्राइस ये जो ई कॉलम पे है, सेल प्राइस एफ कॉलम, ओपनिंग स्टॉक ये जो ओपनिंग स्टॉक जी कॉलम पे है, देन ओपनिंग स्टॉक वैल्यू। यहाँ पे हम कीवर्ड इस तरीके से सर्च करना है, देखिए ओपी अंडरस्कोर ओपनिंग स्टॉक अमाउंट ये जो एच कॉलम में है। अब इस तरीके से मैपिंग करना पड़ेगा, उसके बाद इंपोर्ट सही तरीके से होगा। फिर अगर अल्टरनेट यूनिट यूज करते हो एक ही प्रोडक्ट के लिए तो अल्टरनेट यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं और पैकेजिंग यूनिट भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल का शीट वो लेना पड़ेगा, कहाँ पर आपका एक्सेल सेव है वो लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर शीट नंबर डिफाइन करनी है, शीट नंबर 1। स्टार्टिंग रो मतलब पहला जो हेडिंग हो गया, दूसरा सेकेंड रो से डेटा शुरू हो रहा है। आगे इंपोर्ट करेंगे। अब एक्सेल में कितने सारे मास्टर्स है पूरा इसमें इंपोर्ट होगा, तो आफ्टर दैट आप इसको चेक भी कर सकते हैं मास्टर में जाके, लिस्ट में जाके। यहाँ पर एक्सेल में क्या डेटा है वो देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉल पेन करके एक आइटम है, आइटम मॉडिफाई बॉल पेन। देखिए 10 पीस यहाँ पर आई हुई है, 900 रुपीज ओपनिंग स्टॉक वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो परचेज प्राइस इज 90, सेल प्राइस 100, ओपनिंग स्टॉक इज 10, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू 900। सारे डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से स्टॉक्स हम बिजी में ओपनिंग स्टॉक इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि इसमें कोई चेंजेस करनी है तो बल्क अपडेशंस हमने पहले डिस्कस किया था, उसके थ्रू आपका काम कर सकते हो। अब ये क्लियर हो गया कैसे हम बल्क में आइटम का ओपनिंग स्टॉक अपडेट कर सकते हैं, कैसे हम एक्सेल से कर सकते हैं, कैसे हम मैन्युअली भी कर सकते हैं। आइटम मास्टर हो गया, अब अकाउंट मास्टर को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट शीट में आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ डेटा है, पार्टी इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट का नाम, पार्टी नेम, उसका ग्रुप क्या है, एड्रेस, साथ ही साथ ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट एंड ओपनिंग बैलेंसेस क्रेडिट। इन चीज़ों को कैसे इंपोर्ट करनी है। सो पहले हम देखा था जैसे मैनुअल इंपोर्ट अगर करना है, मैनुअल अपडेट करना है, पार्टी मास्टर में जाके मैनुअल कर सकते हो, यहाँ पर वो सीधा अपडेट होगा। बल्क अपडेशन से भी करना है, यहाँ पर बल्क अपडेशंस, मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन में जाके बल्क में भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग मास्टर हो तो मॉडिफाई में जाइए और वहाँ पर अकाउंट लेना पड़ता है, मल्टीपल अकाउंट्स, और ग्रुप वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं, डेबिटर क्रेडिटर ऐसा। सो बैलेंसेस आपको डेबिटर क्रेडिटर के लिए नहीं है, सिर्फ आपका एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस भी होगा, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंसेस होगा, और कोई ऐसा एनी अदर लेजर का भी होगा। तो ये सारे आपको ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलम होगा ओपनिंग बैलेंसेस करके, इसमें फिल करना पड़ता है। ऐड भी कर सकते हो, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर को मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब एक्सेल से करने के लिए यहाँ पर एक्सेल एक्सपोर्ट, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे अकाउंट मास्टर इंपोर्ट में जाना है, वहां से एक्सेल से कर सकते हो, गूगल शीट से भी कर सकते हो। आगे हम गूगल शीट से कैसे करना वो देखेंगे, अभी सिर्फ एक्सेल से हम देख रहे हैं। ये जो एक्सेल शीट में मेरा डेटा है इसको इंपोर्ट करके देखेंगे।
पहला कॉलम है अकाउंट का नाम है, दूसरा कॉलम है अकाउंट का प्रिंट नाम है बी कॉलम, सी कॉलम पर है ग्रुप का ग्रुप नेम है, फिर एड्रेस 1 एड्रेस 2 है, एड्रेस 1 एड्रेस 2, फिर उसके बाद जीएसटी नंबर, डेट। ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ पार्टी का सारा इंफॉर्मेशन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने मैपिंग कर लिया, फिर आगे हम इस शीट को इंपोर्ट करते हैं। शीट अवेलेबल है डेस्कटॉप पर। स्टार्टिंग रो नंबर शीट नंबर डिफाइन करनी है। ये जो शीट नंबर है 2 से शुरू हो रहा है, रो नंबर है, रो नंबर 2 से है, शीट नंबर 2 से है। अब 5 मास्टर अभी इंपोर्ट हुई है, एक्सेल में 5 मास्टर्स थे, उसको हम अगर एक बार देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, पेंड्री डेबिटर्स यहाँ पर आ चुकी है। अरिहंत एंटरप्राइजेस यहाँ पर देख सकते हैं कितनी है बैलेंस, 3000 रुपीज़। कंप्यूक्राफ्ट 3000 रुपीज़ एंड कॉम्पैक्ट इंडस्ट्री डिजीसॉफ्ट करके है यहाँ पे 2000 रुपीज़। तो ऐसा डेबिट हो क्रेडिट हो, दोनों ओपनिंग बैलेंसेस को हम बिजी में एक्सेल के थ्रू बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टॉक अकाउंट बैलेंसेस, स्टॉक बैलेंसेस को हमने चेक करा। आगे हम देख लेते हैं हाउ टू इम्पोर्ट ओपनिंग बिल रेफरेंसेस अलोंग विथ ड्यू डेट। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने नई कंपनी बना लिया, उसमें पुराना वो जो हमारा कस्टमर्स का कोई ओपनिंग रेफरेंसेस है, बिल रेफरेंसेस है, उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ। उस बिल का क्या ड्यू डेट है, कब ड्यू होगा, उस डेट के साथ साथ रेफरेंसेस भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट बिल रेफरेंसेस, ये जो ऑप्शन है इसमें पहले हम मैपिंग करना पड़ेगा। इससे पहले डेटा हम एक बार एक्सेल के अंदर देख लेते हैं। पार्टी का नाम है, रेफरेंस नंबर है बिल रेफरेंस नंबर, बिल रेफरेंस डेट है, उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, डेबिट हो तो डेबिट, क्रेडिट हो तो क्रेडिट, ड्यू डेट है, कुछ रिमार्क्स भी नरेशन में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को इंपोर्ट करके देखेंगे। पहले पार्टी का नाम ए कॉलम पे है, बिल रेफरेंस नंबर बी कॉलम, बिल रेफरेंस डेट सी कॉलम, अमाउंट डी कॉलम, डेबिट और क्रेडिट ई कॉलम, ड्यू डेट एफ कॉलम, बिल नरेशन। ये सारे हमने मैपिंग कर लिया। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ ड्यू डेट, उसका रेफरेंस नंबर, डेट सब कुछ इंपोर्ट होगा। शीट नंबर 3 स्टार्टिंग रो 2 इंपोर्ट कंप्लीट हुई है। आगे हम मास्टर में जाएंगे और उसमें ये जो पार्टी लेजर ओपन करके देखेंगे, अरिहंत एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पर देख सकते हो 210 रुपीज़ यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शो कर रही है। यहाँ पे भी एक्सेल के शीट में भी 210 रुपीज़ है और इसके अंदर रेफरेंस बन गई है इस तरीके से। 001 इज द रेफरेंस नंबर, डेट है 1/4/2025, अमाउंट है 2210, ड्यू डेट है 1/10/2025। ये रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती है थ्रू दिस मेथड। तो इसके लिए हम सिर्फ मैपिंग करनी है और एक्सेल में डेटा रखनी है ताकि वो ऑटोमेटिकली इस बिजी में आ जाता है। नेक्स्ट हम ये भी देख लेंगे हाउ टू इंपोर्ट आइटम सीरियल नंबर वाइज ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम एक्सेल। सीरियल नंबर, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस हो, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ऐसा होगा कि उस पे सीरियल नंबर होती है। अगर आज आपने सॉफ्टवेयर खरीद लिया है, उसमें सीरियल नंबर का इंफॉर्मेशन आपको ओपनिंग में डालना है, तो इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं कैसे इसको इंपोर्ट करना है। पहले हम एक्सेल का डेटा प्रिपेयर करना है, एक्सेल में डेटा प्रिपेयर करना है। यहाँ पर देख सकते हो आइटम का नाम है, IMEI नंबर है, सेकेंड IMEI नंबर है, उसका MRP है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन भी है। डिस्क्रिप्शन में रैम, कैमरा, बैटरी कैपेसिटी, ऐसा इंडस्ट्री में अलग अलग डिस्क्रिप्शन होती है, वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर आएंगे, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट सीरियल नंबर डिटेल्स, मैपिंग करेंगे एक्सेल को। पहले कॉलम नेम है, दूसरा कॉलम है IMEI नंबर 1, उसको हम सीरियल नंबर में डाल देते हैं। IMEI नंबर 2 उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। MRP को D कॉलम है, इसको हम D कॉलम MRP है, और प्राइस सेल प्राइस है नेक्स्ट कॉलम, E कॉलम, F कॉलम डिस्क्रिप्शन 2 है, और G कॉलम डिस्क्रिप्शन 3 है, H कॉलम डिस्क्रिप्शन 4 है। इस तरीके से हमने ओपनिंग स्टॉक प्लस सीरियल नंबर प्लस अदर इंफॉर्मेशंस तीनों इंपोर्ट कर सकते हैं। के बाद हम यहाँ पर आइटम का ग्रुप लेना है, स्मार्टफोन यूनिट लेना है, ऑल्टरनेट यूनिट है तो वो भी लेना है, पैकेजिंग यूनिट है तो वो भी लेना है, कन्वर्शन है तो वो भी लेना है। फिर मटेरियल सेंटर, किस गोडाउन के अंदर हम इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं उस गोडाउन का नाम लेना है।
और आगे हम डिस्कस करते हैं गोडाउन वाइज इंपोर्ट, ट्रैक वाइज इंपोर्ट, वो भी देख लेंगे। अब यहाँ पर आपको कॉमन आपको ऑप्शन है एमसी सेलेक्ट करने, गोडाउन सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करते हैं, शीट नंबर डिफाइन करते हैं। स्टार्टिंग रो 2 से शुरू हो रहा है क्योंकि पहले रो जो हेडिंग है, इसलिए हम इंपोर्ट बटन पे प्रेस करेंगे। अब देखिए आइटम इंपोर्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है विथ सीरियल नंबर। यहाँ पर मास्टर में आएंगे, आइटम में आएंगे, लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ स्मार्टफोन करके ग्रुप ले रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इतनी सारे आइटम्स है। कुछ आइटम्स पहले भी था इसके अंदर। ये एक्सेल शीट के अंदर अगर हम देखते हैं मोटोरोला मोटो G7 करके, ये मोटोरोला G7 का आइटम्स हमारे पास देखिए 4 है, यहाँ पर 4 नंबर्स है, उसका सबका सीरियल नंबर अलग अलग है। अब यहाँ पर आएंगे डिस्प्ले के अंदर, सीरियल नंबर स्टॉक के अंदर चेक करते हैं कि हमारे पास अभी यहाँ पर कितना शो कर रहा है। ठीक है, पूरा डिटेल आ गया है। मोटोरोला मोटो G7 का आइटम हमारे पास 4 नंबर ऑफ स्टॉक है, को हम एक्सेल में डिफाइन किया गया था। देखिए एक्सेल में डिफाइन किया था ना, ये डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। 4 नंबर्स 1 2 3 4, 1+5T देखिए यहाँ पर 1+5T 1 नंबर है, वो भी आ चुकी है। तो इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी इंपोर्ट हो जाती है बिजी के अंदर। डिस्क्रिप्शन का मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, जो विंडो के अंदर आइटम का सीरियल नंबर, उसका सेकंड IMEI नंबर, रैम, कैमरा, बैटरी, कैपेसिटी, वो सब कुछ यहाँ पे फीड हो जाता है। ये है सीरियल नंबर वाइज ओपनिंग बैलेंसेस इंपोर्ट करने का तरीका। तो हम करने से हमारा काम और तेजी से कर सकते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन बिजी में लोड हो जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट और एक पॉइंट की तरफ, दैट इज हाउ टू इंपोर्ट पैरामीटर वाइज स्टॉक, एग्जाम्पल ब्रांड, साइज, कलर और कुछ भी अदर भी हो सकता है। ये जो इम्पोर्टेंट फीचर है, जैसे टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर होगा, फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर होगा, और भी काफ़ी सारे इंडस्ट्री में होगा, वहाँ पे एट्रीब्यूट को यूज करता है। एक प्रोडक्ट के नीचे काफ़ी सारे ब्रांड्स होता है, वेराइटीज़ होता है, कलर होता है, शेड होता है, टाइप होता है, कैटेगरीज होता है, तो ये हम एट्रीब्यूट करके कहते हैं। उसके हिसाब से आप बिजी के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस को इम्पोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पर ही मिलेगा, इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट पैरामीटर डिटेल्स। ये भी सेम तरीका है, पिंग करना है। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर कुछ सैंपल डेटा है, उसको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। देखिए आइटम का नाम है पहला कॉलम, उसका ब्रांड है, साइज है, कलर है, बारकोड नंबर भी इंपोर्ट कर सकते हो, MRP है, सेल प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट। चीज हम कैसे करें, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर है, देखिए ओपनिंग स्टॉक, ये है ओपनिंग स्टॉक वैल्यू। पहला कॉलम है आइटम नेम, सेकेंड कॉलम इज ब्रांड, कॉलम इज साइज। ब्रांड इज द पैरामीटर 1, पैरामीटर 1 ब्रांड है, पैरामीटर 2 साइज है, पैरामीटर 3 कलर है, पैरामीटर 4 नहीं, सिर्फ 3 यहाँ पे 3 यूज किया है बिजी में, लेकिन 5 पैरामीटर तक आप इंपोर्ट कर सकते हो। CN है यहाँ पर कॉलम, RP, सेल प्राइस, कॉलम इज द क्वांटिटी, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी, I कॉलम इज द अमाउंट। तो सो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, मैपिंग कर लिया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट का ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल करके यूनिट हम डालना पड़ता है यहाँ पर, यूनिट, ऑल्टरनेट यूनिट, कन्वर्शन सब डिफाइन करें। मटेरियल सेंटर, गोडाउन, ये स्टॉक हम अगर ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर डाल रहे हैं, किस गोडाउन के लिए बिलोंग करता है, मेन स्टोर। आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करें, एंटर द शीट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, 1 2 3 4 5 6 is the sheet number. Find the sheet number. Starting row starts from 2. Ending row you don't want to add it now, because अगर आप end row बताना चाहते हो तो बता सकते हैं। टेस्टिंग के लिए पहले 1-2 आइटम इंपोर्ट करके देखना है, तो 2 आइटम पहले इंपोर्ट करके देखिए। अगर ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो रहा है तो सारे आइटम को इंपोर्ट करें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर हम 1000 आइटम को इंपोर्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंसेस और स्टॉक, उसमें कोई एरर होगा अगर, तो आपको सारे प्रोसेस कंप्लीशन के बाद एरर दिखेगा कभी कभी, तो इससे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा वहाँ पे, फिर दोबारा एरर आने से दोबारा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले 1-2 आइटम को इंपोर्ट करके देखिए, एंडिंग रो डिफाइन करके, फिर वो ये सक्सेसफुली अगर हो रहा है फिर पूरा आइटम्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, सारे आइटम को इंपोर्ट करिए। ये इंपोर्ट सक्सेसफुल हो गया, करते हैं बिजी में ये कैसे इंपोर्ट हुआ है करके। पैरामीटराइज स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, आइटम्स,
ये ब्लेजर अभी हमारे पास 10 पीस है। अरमानी एम साइज ब्लू कलर 5 है। अरमानी एस कलर वाइट, एस साइज वाइट कलर 3 है। अरमानी एक्सेल साइज ब्लैक कलर 2 है। जैकेट देखिए 2 पीस है, एल साइज का वाइट कलर का 2 है। जीन्स हमारे पास 2 है, एक्सेल साइज ब्लैक कलर 2 है। तो इस तरीके से साइज वाइज ये जो इंपोर्ट हो जाता है। ये हमने देखा कैसे हम एट्रीब्यूट के अनुसार, पैरामीटर के अनुसार ओपनिंग स्टॉक को बिजी में इंपोर्ट कर सकते हैं सिंगल क्लिक में। नेक्स्ट है हाउ टू इंपोर्ट बैच वाइज ओपनिंग स्टॉक अलोंग विद द एक्सपायरी डेट। अगर कोई फार्मा इंडस्ट्री हो, कोई पेरिशेबल इंडस्ट्री है, नहीं तो कुछ फूड इंडस्ट्री है, फूड मैन्युफैक्चरर है, उनके लिए ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ बैच नंबर भी इंपोर्ट करना जरूरत पड़ता है। ये चीज बीजी में हो जाता है एक्सेल के थ्रू। तो ये कैसे करना है एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ। वापस हम सॉफ्टवेयर में आएंगे। इससे पहले डेटा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। एक्सेल के अंदर डेटा है बैच वाइज करके। बैच वाइज डेटा ये देखिए, आइटम का नाम, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी, एमआरपी, सेल प्राइस, इन चीजों को इंपोर्ट करते हैं। प्लीज यहाँ पर भी ऑप्शन मिले, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट बैच डिटेल्स, इंपोर्ट बैच डिटेल्स के साथ कंपेयर करते हैं। पहला कॉलम है आइटम का नाम, दूसरा कॉलम है बैच नंबर, कॉलम है एक्सपायरी डेट, कॉलम है क्वांटिटी, कॉलम है बैच एमआरपी, कॉलम है बैच सेल प्राइस। और भी काफ़ी सारे फील्ड अवेलेबल है, वो भी आपको इंपोर्ट करना है, कर सकते हैं। ऑल्टरनेट क्वांटिटी, नरेशन, मैन्युफैक्चरर डेट, मटेरियल सेंटर नेम, ये चीज़ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और ग्रुप नाम डिफाइन करेंगे फार्मा नेम, पीस रख लेते हैं अभी के लिए। डॉन का नाम है मेन सेंटर स्टोर, एक्सेल फाइल है, यहाँ से चूज करेंगे। शीट नंबर, शीट नंबर 8 है, टिंग रो 2 है। इंपोर्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर सारा स्टॉक इंपोर्ट हो गया बैच नंबर के साथ साथ। अब यहाँ अगर हमें वेरीफाई करनी है, देखिए डिस्प्ले में बैच वाइज ओपनिंग स्टॉक चेक करते हैं। बैच वाइज ओपनिंग स्टॉक, बैच वाइज क्लोजिंग स्टॉक भी देख सकते हो, उसमें भी आपको मिल जाता है। पर देखिए सारे आइटम्स के साथ साथ उसका बैच नंबर, एक्सपायरी, ओपनिंग डेट, ये क्वांटिटी, सारे डिटेल्स आपको शो करेगा। अगर आप इसको ओपन करके भी चेक करनी है, आइटम मास्टर में देख सकते हैं इस तरीके से वो यो इंपोर्ट हो चुकी है। बैच नंबर, ये सारे डिटेल ऑटो अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट हम हाउ टू इंपोर्ट मटेरियल सेंटर वाइज ओपनिंग स्टॉक। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 वेयर हाउस है, 2 गोडाउन है, 2 से ज़्यादा, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, सभी गोडाउन में कितनी कितनी स्टॉक है वो आपको पड़ता है, हैंडल रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये चीज़ अगर आप बताओ कि मैनुअल करने से काफ़ी टाइम लगेगा। यदि आप एक्सेल से करोगे, सो एक्सेल में आपको एक सिंगल क्लिक में इंपोर्ट हो जाता है। सो ये एक्चुअली बिजी का एक एडवांस यूटिलिटी है। तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में आप इसको मैनुअल करना पड़ेगा, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। पहले एक्सेल डेटा प्रिपेयर करो, फिर एक्सेल डेटा को बिजी में इंपोर्ट करो, तो एक सिंगल क्लिक में ये जो इंपोर्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे हम डिफरेंट गोडाउन वाइज स्टॉक को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अगर करना है, देखिए पहले हम डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर आनी है, इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस पर ही आनी है। इंपोर्ट एमसी वाइज स्टॉक डेटा, एमसी मतलब मटेरियल सेंटर, उसको हम गोडाउन भी कह सकता है। यहाँ पर हमारे एक डेटा है एमसी वाइज डेटा, उनका नाम है, उसका गोडाउन का नाम है, ओपनिंग स्टॉक उस गोडाउन में कितनी है और अमाउंट उसका वैल्यू कितनी है, इंपोर्ट करके देखेंगे। जैसे आइटम का नाम ए कॉलम, गोडाउन का नाम बी कॉलम, एमसी नेम, सी कॉलम इज ओपनिंग स्टॉक, क्वांटिटी और अल्टरनेट क्वांटिटी, दोनों आप इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है अमाउंट। सेल फाइल सेलेक्ट करा, शीट नंबर डिफाइन करा, फिर स्टार्टिंग रो बतानी है, 2 से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग रो बतानी है, फिर इंपोर्ट करनी है। और ये जो डिटेल भी है ना फिल करनी है, पेरेंट ग्रुप, ये सारी चीज जो मटेरियल सेंटर के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक अपडेट हुई है। अगर इसका स्टेटस जानना है, डिस्प्ले में स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, मटेरियल सेंटर और ऑल मटेरियल सेंटर रिपोर्ट आपको यूज होता है। मटेरियल सेंटर के अंदर कितनी पीसेस है, देखिए गोडाउन 1 पे इतनी पीसेस है, गोडाउन गोडाउन 2 पे इतनी क्वांटिटी है, मेन स्टोर में इतनी है। ये डिटेल्स आपको फिल्टर के अनुसार आप देख सकते हो। आइटम मास्टर में भी जाके देखनी है तो यहाँ पर आइटम मास्टर के अंदर बॉल पेन करके एक आइटम है, फाइव बॉल पेन में ये जो विंडो अपेयर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं मेन स्टोर में 100 पीस है,
गोडाउन 1 में 50 है, गोडाउन 2 में 100 है। ये डिटेल्स आपको यहाँ पर भी अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ टू इम्पोर्ट एमआरपी वाइज ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम एक्सेल। अगर आपके बिजनेस के अंदर एक प्रोडक्ट के लिए मल्टी एमआरपीज है, जैसे बिस्किट्स हो, ऑयल आइटम्स हो, कोई फूड आइटम्स, आशीर्वाद आटा, इस तरीके से आइटम्स हो, कोई स्नैक्स आइटम्स हो, वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरर उसका एमआरपी हाइक कर देता है। एक ही प्रोडक्ट होगा लेकिन उसका एमआरपी अलग होता है वैरायटी के हिसाब से, और हिसाब से डिफरेंट एमआरपी होता है। तो एक ही प्रोडक्ट के लिए मल्टी एमआरपी हम यहाँ पे अलोकेशन कर सकते हैं, वो एमआरपी वाइज फीचर में होगा। लेकिन बिजी में ओपनिंग स्टॉक इंपोर्ट भी एमआरपी वाइज कर सकते हैं। कैसे करना है इसको? एमआरपी वाइज स्टॉक इंपोर्ट करते हैं, आइटम नेम, ये जो एमआरपी है, देखिए आशीर्वाद आटा 1 kg 1 kg 1 kg तीनों एक ही आइटम है, लेकिन उसका एमआरपी अलग अलग है, प्राइस भी अलग अलग है। साथ साथ ओपनिंग स्टॉक इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस, एमआरपी वाइज स्टॉक डिटेल्स। एक कॉलम पे आइटम का नाम है, कॉलम इज एमआरपी, कॉलम इज सेल प्राइस, कॉलम इज ओपनिंग स्टॉक, के बाद अमाउंट दिन करेंगे। जैसे पेरेंट ग्रुप जनरल 10 पीसेस डाल देते हैं, यूनिट वन मेन स्टोर है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर एमआरपी वाइज स्टॉक एक रिपोर्ट अवेलेबल है, इन्वेंटरी रिपोर्ट है, एमआरपी वाइज क्लोजिंग स्टॉक उनका चेक करते हैं। देखते हैं यहाँ पर आशीर्वाद आटा 300 400 500 3 एमआरपी है। एमआरपी ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ इंपोर्ट हुई है। 300 रुपीज एमआरपी का 10 पैक है, 400 रुपीज एमआरपी का 20 पैक है, 500 का 30 पैक है। तरीके से एमआरपी वाइज क्लोजिंग स्टॉक बिजी के अंदर इंपोर्ट होगा। है हाउ टू इंपोर्ट ब्रांच वाइज ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग बैलेंसेस। ब्रांच वाइज ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग बैलेंसेस, आपके पास मल्टी लोकेशंस में ब्रांचेस ऑपरेट करें आप करते हो, उसमें हर ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग बैलेंसेस को हम ऐड करना पड़ेगा पीजी के अंदर एज अ फर्स्ट टाइम यूजर। तो उसको बना लेते हैं मुंबई, इट है महाराष्ट्र ने 2 ब्रांच बनाया। के बाद ओपनिंग स्टॉक अगर तीनों ब्रांच के लिए इंपोर्ट करनी है तो एमसी वाइज इंपोर्ट करके अवेलेबल है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इवनिंग रेफरेंसेस, एमसी वाइज स्टॉक डिटेल्स, इस इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चॉइस ब्रांच नेम, दिल्ली मुंबई चेन्नई करके ब्रांच नेम है, ओपनिंग स्टॉक है, अमाउंट है, आइटम का नाम हो गया। नेक्स्ट है एमसी का नाम, बी कॉलम है स्टॉक, सी डी कॉलम इज अमाउंट। नंबर है यहाँ पर 9। ये जो मैंने एमसी वाइज इंपोर्ट करने से क्या होगा, आइटम मास्टर के अंदर ये जो आइटम है बॉल पेन, हर एमसी एम्स नाम के साथ वो जो अपडेट हो जाता है। देखिए दिल्ली में 100 है, मुंबई में 50 है, चेन्नई में 100 है। तो ये ब्रांच वाइज स्टॉक इसमें इंपोर्ट हो जाता है। यहाँ से स्विच करूंगा चेन्नई ब्रांच के अंदर, ब्रांच में सिर्फ चेन्नई ब्रांच का स्टॉक दिखेगा, मुंबई ब्रांच में मुंबई ब्रांच का स्टॉक दिखेगा। पर मैं चेक करूं ऑल एमसी आइटम्स हैं, यहाँ पर ये पुराना स्टॉक कुछ पड़ा है इसके अंदर, बॉल पेन करके आ रहा ना, ये 100 पीस अभी मेरा चेन्नई ब्रांच के अंदर है। लेकिन हेड ऑफिस का ब्रांच का स्टेटस यहाँ पर नहीं दिखेगा, ब्रांच में सिर्फ ब्रांच का स्टॉक स्टेटस दिखेगा, ओपनिंग स्टॉक स्टेटस। हेड ऑफिस में सबका दिखेगा, ब्रांच का भी दिखेगा, हेड ऑफिस का भी दिखेगा। कैसे स्टॉक हम इंपोर्ट कर सकते हैं विथ ओपनिंग बैलेंसेस ब्रांच वाइज। बात करते हैं कैसे अगर स्टॉक के अलावा पार्टी बैलेंसेस को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल ब्रांच सिनेरियो के अंदर। लिए एक और एक्सेल शीट है यहाँ पर, मैं दिखा दूंगा आपको। जैसे एक्सेल के अंदर अकाउंट का नाम है, प्रिंट का नाम है, अकाउंट का ग्रुप, एड्रेस है, एड्रेस टू है, जीएसटीएन है, स्टेट है, वाइज ओपनिंग बैलेंस करके एक ऑप्शन होता है, और इसके बाद ओपनिंग बैलेंसेस कितना है वो इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन ये आपको जरूर मैं बताना चाहता हूँ, अगर बिजी में मल्टीपल ब्रांचेस के सिनेरियो में ब्रांच का ओपनिंग बैलेंसेस है ना, पार्टी बैलेंस, वो ब्रांच के अंदर इंपोर्ट करना है, के अंदर हेड ऑफिस का करना है। बाद में डेटा ऑटो सिंक्रोनाइजेशन होगा फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस थ्रू द इंटरनेट, तो ये वहाँ का डेटा यहाँ पर सिंक हो जाता है। मतलब यहाँ पर ब्रांच का ओपनिंग बैलेंसेस, पार्टी बैलेंसेस ब्रांच से ही इंपोर्ट करनी है, हेड ऑफिस से नहीं करनी है यहाँ पर। अब अगर बात करते हैं कैसे करना है, देखिए अकाउंट मास्टर अगर आप क्रिएट करते हो बिजी में, वहां पर एक ऑप्शन है मेंटेन ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंसेस, इसको यस करें।
और हेड ऑफिस के अंदर अगर आपको इम्पोर्ट हेड ऑफिस में मैनुअल अपडेट करने तो कर सकते हैं। देखिए चेन्नई ब्रांच का मान मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, ब्रांच का 2000। अगर इस तरीके से मैनुअल करनी है तो कर सकते हैं हेड ऑफिस में, लेकिन डेटा एक्सेल से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। से नहीं कर एक्सेल से करना है तो ब्रांच में बैठ के ही करना करना पड़ेगा। ब्रांच के अंदर हेड ऑफिस में बैठ के हेड ऑफिस का करना है, बाद में वो डेटा ब्रांच से हेड ऑफिस में सिंकिंग हो जाती है। का यहाँ हमने अपडेट किया, मुंबई का अपडेट किया, ये इस तरीके से मैन्युअल एंट्री करना है। नहीं तो हम स्विच करना है ब्रांच के अंदर। मान के चलिए ये हमारा ब्रांच है। अगर आपको इंपोर्ट करना है पार्टी बैलेंसेस तो पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, डेपोट इंपोर्ट अकाउंट अकाउंट लेना है, यहाँ पर हम इंपोर्ट करना है। ये इंपोर्ट अकाउंट मास्टर फ्रॉम एक्सेल और गूगल शीट, ये जो फीचर हमने फर्स्ट पॉइंट हमने बात किया था आज के सेशन में, उस फीचर को लेके ब्रांच वाइज हम अगर इंपोर्ट करना है। जैसे यहाँ पर एक एक्सेल शीट है ना, सेम ये एक्सेल शीट इंपोर्ट हो जाता है विथ ओपनिंग बैलेंसेस। ब्रांच का करना है दिल्ली ब्रांच को लॉगिन करें फिर उसमें इंपोर्ट करें, मुंबई ब्रांच करना है मुंबई ब्रांच को लॉगिन करें इंपोर्ट करें, चेन्नई करना है तो चेन्नई ब्रांच को लॉगिन करें फिर इसको मैप करें इंपोर्ट करें। तरीके से सीमलेसली इंपोर्ट हो जाता है। हम डिस्कस करते हैं हाउ टू इंपोर्ट ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग बैलेंसेस फ्रॉम गूगल शीट। यहाँ तक हमने समझा कि अलग अलग इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं एक्सेल से, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा भी बताना चाहता हूँ गूगल शीट से कैसे करना है। गूगल शीट अगर आपको एनेबल करना पड़ता है गूगल इंटीग्रेशन को बिजी में, जनरल टैब में जाके वहाँ से गूगल ड्राइव इंटीग्रेशन को यहाँ से एनेबल करने से बिजी आपको एक सिंगल क्लिक में गूगल शीट का वो जो डेटा होता है उसको इंपोर्ट करके देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेल आईडी डिफाइन करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी को एनेबल करेंगे यहाँ से। पहले अगर करते हो तो ऑथराइजेशन आपसे पूछेगा तो ऑथराइज करें, को ऑथराइज करें, बाद इंपोर्ट। अभी इतना समय तक मैंने काफ़ी सारे इंपोर्ट आपको दिखाया है, सब कुछ गूगल शीट से इंपोर्ट होता है, नॉट ओनली इन एक्सेल। सो अगर ये सारे प्रोसेस तो सिमिलर है, जस्ट यहाँ पर आपको गूगल शीट लेना पड़ता है। डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये देखिए ओपनिंग रेफरेंसेस, कोई भी अगर आप मान के चलिए ये जो आइटम इंपोर्ट करना चाहते हो आइटम इंपोर्ट में जाइए, यहाँ पर एक्सेल के बजाय गूगल शीट करके लेना है। गूगल लेने से ये जो फिर होगा इसमें आपको सारे स्टेप्स प्रोवाइड किया हुआ है। एक्सेल का वो जो गूगल शीट है वो कहाँ पर रहना चाहिए और उसमें कैसे डेटा रखना चाहिए। देखिए गो टू गूगल ड्राइव एंड ओपन द बिजी इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट फोल्डर, ओपन द कंपनी कोड फोल्डर, इन दैट बिजी इंपोर्ट फाइल करके एक फोल्डर होता है, और उसमें आपको एक शीट भी अवेलेबल होगा इंपोर्ट शीट करके, उसके अंदर आपका डेटा होना चाहिए। मैं दिखा दूंगा आपको कहाँ से ये मिलेगा। गूगल अकाउंट है, इसमें ड्राइव में जाना है और आपको सर्च करना पड़ता है इमेजेस करके, इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स करके एक फोल्डर बन जाती है ऑटोमेटिकली। के अंदर एक ऑप्शन एक फोल्डर और एक होता है बिजी इंपोर्ट फाइल्स करके होगा। इस फोल्डर के अंदर आपका कंपनी का कोड नंबर चेक करना है। जैसे आपका कंपनी का कोड नंबर है या कंपनी का कोड नंबर 001 है, तो ये 001 फोल्डर आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए 001, इसके अंदर एक शीट होता है इंपोर्ट शीट को ओपन करिए और उसमें आपका डेटा को पेस्ट करिए। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा एक्सेल का डेटा है इसको मैंने एज इट इज इसको कॉपी करके इस वाली एक्सेल गूगल शीट में पेस्ट करनी है। पेस्ट करने से डेटा यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये डेटा बिजी में इंपोर्ट होएगा। कैसे होगा देखिए, ये जो लिंक है ना यूआरएल लिंक को कॉपी करना है, शीट का यूआरएल लिंक कॉपी करके गूगल शीट का ये जो यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना है। स्टार्टिंग रो बतानी है दो, डेटा दो से शुरू होता है फिर इंपोर्ट करनी है। सिंगल क्लिक में डेटा इंपोर्ट होता है। अभी ये जो डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ है क्योंकि ऑलरेडी मास्टर्स आर एग्जिस्ट इन द डेटा। सो मैंने यहाँ यहाँ पर मॉडिफाई करके चूज करता हूँ मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर, फिर दोबारा इंपोर्ट करने से एग्जिस्टिंग मास्टर अगर होगा फिर भी वो अपडेट हो जाता है, ओवरराइट हो जाता है। यहाँ किया 4 आइटम मास्टर इंपोर्टेड सक्सेसफुली, फिर वो सारे ओपनिंग बैलेंसेस आपका डेटा में मास्टर के अंदर अपडेट हो जाता है। तो ये था आज का एक्चुअली टॉपिक की मेन एजेंडा कि कैसे हम सॉफ्टवेयर में मास्टर्स का ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंसेस को हम इंपोर्ट कर सकते